आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो हमारी कवरेज यात्रा है राजस्थान की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, पहले चरण में भी हम गए और दूसरे चरण में भी अभी हम चल रहे हैं। और जो मतदान है, जो राजस्थान की बची हुई सीटें हैं, 13 सीटें जिन पे 26 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। तो अभी हम जो यात्रा में निकले हुए हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ हम लोगों से जो मालूम करते हैं उसके ऊपर अलग अलग एपिसोड, जैसा कि आप देख रहे हैं थार न्यूज़ के ऊपर, वो एपिसोड हम डालते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग कैमरे के सामने बोलते नहीं और ऑफ रिकॉर्ड भी बात करते हैं। तो हम तमाम तरह इन चीज़ों की जो जानने के बाद कुछ सीटों पे 3-3, 4-4 सीटों के ऊपर हम एक समीक्षा और तुलनात्मक रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जो कहीं न कहीं बैठ कर के या किसी हाईवे के ऊपर खड़े होकर के। तो अभी जो इस एपिसोड में जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षात्मक तुलनात्मक रिपोर्ट, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर सीट है, जोधपुर की लोकसभा सीट है और पाली की लोकसभा सीट है। अभी हम जिस जगह बैठे हैं ये जोधपुर हाईवे है और ये बिलाड़ा के पास में एक छोटा सा दुकान है। खाजा मीठापुर के एरिया में एक छोटा सा दुकान है और ये इसका होटल का नाम है मामोजी की मेहर। और ये धर्माराम जी हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने चाय भी पिलाई है और बड़े मस्त आदमी हैं और जो लोगों को मतलब ऐसी जगह आना भी चाहिए। और एक मतलब मामूली छोटी दुकान चला करके अपना रोटी रोज़गार भी चला रहे हैं और बड़े खुश मिजाज हैं और लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए चाय पिलाते हैं। हमें भी एक अच्छा महसूस हुआ। तो हमने देखा कि ये जो समीक्षात्मक रिपोर्ट है इन 3 लोकसभा की, यहीं धर्माराम जी की इस स्टॉल के ऊपर बनाएं। तो ये जोधपुर जो हाईवे है इसके ऊपर हम, ये धर्माराम जी की जो दुकान है इसके ऊपर हम बैठे हैं। तो अब बात करें मुद्दे की, तो ये जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली, तो इन तीनों पे चुनाव है, वो भी 26 अप्रैल को होना है। तो यहाँ से जो बाड़मेर जैसलमेर है उस सीट के ऊपर जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है धरातल के ऊपर। हम वहाँ के गांव और कस्बों में गए हैं। जोधपुर के अंदर जो मामला है जो आमने सामने का है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और पाली में भी मामला आमने सामने का है बीजेपी कांग्रेस में। लेकिन लाल सिंह देवासी नाम से एक निर्दलीय हैं, उन्होंने भी मुकाबले में अपना मजबूती से दांव लगा रखा है। तो उम्मीदवारों की जहाँ तक बात है, तो बाड़मेर से जो कुल उम्मीदवार हैं 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और जोधपुर से जो कुल उम्मीदवार हैं वो 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाली से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो सबसे पहले जो बाड़मेर और जैसलमेर की जो बात करें, तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला जिस शख्स ने बनाया है वो शिव से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष भी रहे हुए हैं छात्र यूनियन के। तो 4-5 महीने पहले जब चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, तो रविंद्र सिंह भाटी हैं, उन्होंने शिव से निर्दलीय पर्चा भरा। वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो बागी होकर मैदान में उतर गए थे। तो शिव के अंदर कांग्रेस से भी जो टिकट मांग रहे थे फतेह खान, उनको टिकट नहीं मिली तो वो भी बागी हो गए। और इस तरह से कांग्रेस से, बीजेपी से और दोनों ही पार्टियों से बागी, ऐसे करके 5-6 मजबूत उम्मीदवार शिव से मैदान में थे। और राजस्थान की एकमात्र विधानसभा सीट थी शिव, जिसके विधानसभा सीट में 5-6 लोग मजबूती से वहाँ मैदान में थे। और यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी हैं, उन दोनों की बहुत बुरी हार हुई थी और जो मुख्य मुकाबला था वो निर्दलियों के बीच में था। और उन्हीं निर्दलियों में से एक रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो चुनाव जीते थे। छोटी सी उम्र है उनकी, 30 साल भी मेरे ख्याल में उम्र नहीं हुई है। और ये जो बाड़मेर जैसलमेर का जो लोकसभा क्षेत्र है, मेरे ख्याल में ये न सिर्फ राजस्थान का बल्कि शायद देश का भी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा। यानी करीब 300-350 किलोमीटर लंबा, कहाँ जैसलमेर के गांव और ढाणियाँ और फिर उधर से लेकर के इधर जो जालोर ज़िले तक, सांचौर ज़िले तक, यानी इधर बाड़मेर के दूसरे हिस्से में इधर बालोतरा, लंबा चौड़ा करीब 300-350 किलोमीटर का ये लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ हम कई इलाकों में यहाँ गए हैं। तो जो मुकाबला रविंद्र सिंह भाटी ने जो त्रिकोणीय किया है, तो जो इसमें जो उम्मीदवार हैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी जो 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद हैं कैलाश चौधरी, वो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं। कैलाश चौधरी हैं, वो पिछली बार भी यानी 2019 के चुनाव में भी यहाँ से सांसद बने थे और केंद्रीय मंत्री हैं। तो
कांग्रेस से जो उमेदाराम बेनीवाल यहाँ से मैदान में हैं, तो उमेदाराम बेनीवाल हैं, उन्होंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था आरएलपी से, बायतू विधानसभा क्षेत्र से। और बायतू विधानसभा क्षेत्र से जो हरीश चौधरी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, हरीश चौधरी से मात्र 910 वोटों से उमेदाराम बेनीवाल चुनाव हार गए थे आरएलपी पार्टी से, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से। कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को छोड़ करके उमेदाराम बेनीवाल हैं वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 910 वोटों से वो चुनाव हारे हुए हैं। तो जहाँ तक सीटों की बात है, तो जो 8 विधानसभा हैं जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा की, उन 8 विधानसभाओं में जो 5 बीजेपी के पास है, यानी 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 8 में से 1 कांग्रेस का है और 2 निर्दलीय हैं। यानी विधायकों की संख्या के हिसाब से बाड़मेर जैसलमेर में बीजेपी का बहुमत है, कांग्रेस के पास मात्र 1 विधायक है। तो ये जो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, इसके अंदर भी कई राजनीतिक खेल हैं, कई जातीय खेल हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के उम्मीदवार हैं वो जाट समुदाय से हैं और जाट समुदाय भी इस क्षेत्र में बाहुल्य है, राजपूत समुदाय है उसका भी बाहुल्य है, मुस्लिम समुदाय है उसका भी बाहुल्य है और शेड्यूल कास्ट का भी यहाँ बाहुल्य है। यानी 4 जातीय जो बड़े वर्ग यहाँ माने जाते हैं, जो जाट है, मुस्लिम है, राजपूत है और शेड्यूल कास्ट है। इसके अलावा जो मूल ओबीसी है वो भी बड़ी प्रभावी है। इसके अलावा जो यहाँ जो सामान्य वोट है वो भी बहुत बड़ा प्रभावी वोट है। तो अब इसमें जो जातीय समीकरण के हिसाब से जो माना जा रहा धरातल के ऊपर, जो एक चीज़ तो ये है कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाटी के बीच में है, एक चर्चा ये है कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। इस बीच यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम तरह नेता हैं, बड़े नेता प्रदेश के और देश के बड़े नेताओं ने यहाँ इस चीज़ को, इस सीट को जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और पूरी तरह से जो मुकाबला है उस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। ऐसी भी सियासी चर्चाएं हैं और सियासी चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी है कि जो असल वोट है वो जाट और राजपूत समाज का वोट है, वो परंपरागत तौर पे या जो भी वजह हो वो मतलब एक वोट एक तरफ होता है, एक वोट एक तरफ होता है। तो इस हिसाब से जो राजपूत समाज है वो बताया ये जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी जो खुद राजपूत हैं उनके तरफ लामबंद हो चुका है और राजपूत समाज से संबंधित जो भी जातियां हैं या जो भी उनके साथ रहे हुए हैं वो तबके भी रविंद्र सिंह भाटी की तरफ लामबंद हो रहे हैं। और जाट समुदाय है वो यहाँ जो एक समाचार ये है कि भाजपा के जो कमज़ोर होने की जो खबर आई कुछ दिनों पहले, तो उससे वो उमेदाराम बेनीवाल की तरफ लामबंद होने की चर्चाएं भी ज़मीनी स्तर पे सुनी गई। लेकिन साथ में ये भी कि जो मामला त्रिकोणीय होने लग गया और क्या नाम है, भाजपा के जो कैलाश चौधरी हैं वो भी मुकाबले में पूरी तरह से, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो और मौजूदा सांसद हैं, तो जाट समुदाय का वोट है वो कैलाश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल है। यानी भाजपा और कांग्रेस में पूरी तरह से बंटता हुआ लग रहा है, ये भी लोगों की चर्चाएं हैं। तो अब इसमें जो मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम वोट को परंपरागत तौर पे तो कांग्रेस का वोट माना जाता है, लेकिन सबको मालूम है कि जो भाटी है, जो रविंद्र भाटी, ये मुसलमानों के बीच में भी जाते हैं और शिव के अंदर मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहाँ से विधायक बने हैं। तो भाटी को भी मुस्लिम वोट है वो पड़ता हुआ बताया जा रहा है। ख़ास तौर से शिव विधानसभा और जैसलमेर विधानसभा है उसके जो मुस्लिम वोट हैं वो भाटी को अच्छी खासी संख्या में पड़ते बताए जा रहे हैं। शिव के पीछे चर्चा ये है कि शिव से जैसे कि भाटी अगर मान लो सांसद बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि शिव में बाई इलेक्शन होगा, उस उपचुनाव में होते ही जो वहाँ वापस जो मुकाबला होगा, तो बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जो कांग्रेसी हैं या वहाँ के जो मुसलमान हैं जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, चाहे पूर्व विधायक हों चाहे निर्दलीय हों, जो भी हों, जो ये संभावना लगा रहे हों कि हम यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, यानी भाटी सांसद बन जाएं तो बाई इलेक्शन हो तो शिव से हम सांसद बन जाएं, तो ये एक समीकरण भी वहाँ सियासी चर्चाओं में है कि शिव के अंदर खासतौर से मुस्लिम वोट है अच्छे खासे रविंद्र सिंह भाटी की तरफ जा सकते हैं। तो
और जो ओबीसी मूल ओबीसी है वो बिल्कुल परंपरागत तौर पे ये बताया जा रहा है कि वो भाजपा की तरफ, और सामान्य वर्ग है वो भी भाजपा की तरफ। यानी जो मुकाबला है पूरी तरह से जो बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय बन चुका है। और इसमें एक खबर ये भी है कि जो धीरे धीरे जो ये चर्चा भी राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के धरातल के ऊपर कि धीरे धीरे ज्यों-ज्यों चुनाव से नज़दीक आएंगे, यानी चुनाव का 1-2 दिन बचा है, तो उस 1-2 दिन के अंदर आखिरी दौर तक जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा के जो कैलाश चौधरी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार राम चौधरी के बीच में हो जाएगा। और इसके पीछे ये भी बता रहे हैं कि जसवंत सिंह जी ने भी 2014 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा था। तो ये तो यहाँ की बाड़मेर और जैसलमेर की चर्चा है। असल क्या हार जीत होगी, कौन कहाँ वोट देगा, ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन जो जातीय समीकरण हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से वो चुनाव है पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। और तमाम तक जो मुद्दे हैं वो जातीय समीकरण के हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ कोई भी नेशनल इशू, प्रदेश स्तरीय इशू बाड़मेर जैसलमेर की धरती पर कहीं सुनने में नहीं आया। अब बात अगर जोधपुर की करें तो जोधपुर की जो 8 विधानसभा हैं, उन 8 विधानसभा में 7 विधायक हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के एकमात्र विधायक कौन हैं? सरदारपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो विधायक हैं। यानी जोधपुर लोकसभा की 8 विधानसभा हैं, उनमें 7 हैं वो हार चुकी है कांग्रेस चुनाव के अंदर, 7 हैं वो बीजेपी के हैं और 1 मात्र कांग्रेस के हैं वो अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने गत बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत बुरी हार हुई थी 8 की 8 विधानसभा में। और यहाँ तक कि अशोक गहलोत की खुद की सीट है सरदारपुरा, वहाँ भी वैभव गहलोत हार गए थे। और खुद का जो बूथ है परंपरागत पारिवारिक बूथ उदय मंदिर में भी वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। इस बार वैभव गहलोत हैं वो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, बगल की जालोर सिरोही सीट पे, जिस पे हमने पिछले एपिसोड में जो समीक्षात्मक रिपोर्ट और कुछ अन्य एपिसोड भी हमने बनाए थे। तो ये जो सीट है जोधपुर की सीट, ये भी अशोक गहलोत के ही एक तरह से प्रतिष्ठा दांव पर है। उसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार खड़ा किया है करण सिंह उचियाड़ा जो खड़ा किया है वो राजपूत समुदाय से हैं और वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भी राजपूत समाज से हैं। तो जो मुख्य मुकाबला है वो गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से और करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस में है और कुल उम्मीदवार हैं वो 15 हैं। तो यहाँ का भी जो बहुमत तो विधायकों का बीजेपी के पास है, लेकिन ये जो चीज़ें शुरू में जो टिकटें दी गई, फार्म भरे गए, तब ये लग रहा था कि करण सिंह नए उम्मीदवार हैं और कमज़ोर हैं। लेकिन जो हमने जब गांव और कस्बों का जोधपुर का दौरा किया, लोगों से जानना चाहा और ज़मीनी जो सच्चाई जानने की कोशिश की, तो ये है कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जो मुकाबला है, चुनावी मुकाबला है, वो कमज़ोर का न होकर के यहाँ करण सिंह का और गजेंद्र सिंह का बिल्कुल कांटे की टक्कर जैसा हो गया है। यानी जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो 2 बार यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, 14 में 19 में, और तीसरी बार सांसद बनने की कोशिश में हैं और लग रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत आसानी से जीत जाएंगे। अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की पिछले 5 साल से जमकर सियासी अदावत चल रही है, तो इस हिसाब से लग रहा था कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र को यहाँ से चुनाव नहीं लड़वाया जोधपुर से, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अपने पुत्र को चुनाव नहीं जितवाएंगे और उन्होंने मैदान छोड़ करके वो जालोर चले गए। तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत जाएंगे। चर्चा ये भी थी कि कहीं न कहीं सियासी समीकरणों को लेकर के कहीं न कहीं ऊपरी लेवल पे कुछ राजनीतिक जो सेटिंग भी की जो खबरें हैं और इसके ऊपर हम पहले एपिसोड बना भी चुके हैं। लेकिन अब जो मुकाबला है पूरी तरह से बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा के बीच में बिल्कुल टक्कर का मुकाबला हो गया है। एक चीज़ और है कि जोधपुर में करण सिंह को जो टिकट दी गई है, जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत की मर्जी के बगैर टिकट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत की होम सीट है। लेकिन अशोक गहलोत ने करण सिंह के चुनाव पर कोई खास ध्यान नहीं दिया है और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत
के पुत्र जो जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी 26 तारीख को चुनाव है और अशोक गहलोत पूरी तरह से जालोर सिरोही के चुनाव में फंस चुके हैं। और वहाँ जो मुकाबला तो बताया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन वो हॉट सीट बन चुकी है और उस हॉट सीट में चर्चा यह है कि अशोक गहलोत वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत जालोर से निकल नहीं पा रहे हैं और जोधपुर या आसपास की किसी भी सीट पे विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए भी एक चीज़ यह है कि करण सिंह को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन अशोक गहलोत हैं वो सपोर्ट करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि वो खुद जालोर में उलझ चुके हैं। एक जो और बड़ी खबर है यहाँ से कि जोधपुर के जो हिजाइनेस हैं महाराजा गज सिंह जी, वो हैं, वो बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से करण सिंह के यानी कांग्रेस के सपोर्ट में आ चुके हैं और वो अपना वोट है या उनके जो प्रभाव का मामला है वो करण सिंह का वो फेवर कर रहे हैं। और एक और मुद्दा है कि गुजरात में जो राजपूतों का जो मामला हुआ था, उस चीज़ को लेकर के राजपूत समुदाय में बीजेपी से जो नाराज़गी की बातें चल रही थी, गुजरात में जो आंदोलन हुआ था, उस चीज़ की भी एक सच्चाई जोधपुर के धरातल पे है कि जोधपुर के अंदर राजपूत समुदाय में बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर के नाराज़गी है। लेकिन जब ये बात और सीटों की करें तो सब सीटों के अलग अलग समीकरण हैं। तो पाली की जहाँ तक बात करें तो पाली जो बगल की लोकसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने पीपी चौधरी को वापस मैदान में उतारा है, जो यहाँ से सांसद हैं और 14-19 के अंदर लगातार यहाँ से भाजपा 2 चुनाव जीत चुकी है। यहाँ लाल सिंह देवासी निर्दलीय मैदान में हैं और यहाँ का जातीय समीकरण है, उसके अंदर जो जाट हैं, जो देवासी हैं, जो पीपी चौधरी का समुदाय है, ये जो सारे हैं, इनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। मुस्लिम समुदाय का भी है, राजपूत समुदाय का भी है, जनरल भी है, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, यानी यहाँ भी जो जातीय समीकरण हैं वो उसी हिसाब से हैं जो पिछले चुनावों में हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जाट समुदाय की जो लामबंदी है वो पूरी तरह से संगीता बेनीवाल की तरफ, कांग्रेस की तरफ बताई जा रही है और पीपी चौधरी का समुदाय है वो पूरी तरह से पीपी चौधरी के फेवर में बताया जा रहा है। लाल सिंह देवासी, उनके समुदाय का भी अच्छा खासा वोट पाली लोकसभा में है, तो बताया जा रहा है कि वो वोट बड़ी तादाद में लाल सिंह को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि जो देवासी वोट है ये परंपरागत रूप से भाजपा का माना जाता है, तो ये वोट अगर लाल सिंह को पड़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पक्ष वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो यहाँ भी पाली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इन तमाम तर सीटों के, जो ये पश्चिम राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, जहां हम घूमे हैं, सारी इन लोकसभा क्षेत्रों में, यहाँ के कस्बों में, गाँव में, तो ये है कि ये जो कहना इतना आसान है कि मामला आमने सामने का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रदेश के नेताओं ने जो जोर लगा रखा है इन सीटों को जीतने का, वैसा जोर कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं लगा रखा है। यहाँ इन तमाम तर जो हम इलाके में घूमे हैं इन दिनों में, अभी तक यहाँ कांग्रेस की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम तर बड़े नेताओं के इस एरिया में अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुए हैं। जब तक हम ये एपिसोड बना रहे हैं तब तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। और अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ इन आसपास की सीटों पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत खुद हैं वो जालोर में उलझ चुके हैं। तो ये तमाम तर यहाँ की जो समीक्षात्मक रिपोर्ट हमने बताया कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर मुकाबला त्रिकोणीय है और जोधपुर में आमने सामने का मुकाबला है और टक्कर में आ चुका है मुकाबला। पाली के अंदर संगीता बेनीवाल और पीपी चौधरी का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन ये है कि पाली के अंदर है वो भाजपा को धरातल पे आज भी मजबूत माना जा रहा है। और जो राजपूत समुदाय की अगर लामबंदी थोड़ी ढंग से हो गई गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ, तो उनका पक्ष भी मजबूत माना जा रहा है। और अगर महाराज गज सिंह जी के इशारों पर या राजपूत समुदाय नाराज़ होकर के करण सिंह की तरफ अगर शिफ्ट हो गया तो यहाँ बीजेपी कमज़ोर हो सकती है। यही चीज़ें वहाँ बाड़मेर जैसलमेर में हैं कि अगर जाट समुदाय का वोट है बंट जाता है कैलाश चौधरी में, उमेदाराम बेनीवाल में, तो फिर दोनों का आपस का
मुकाबला होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है। यानी बीजेपी और कांग्रेस है, उसमें कोई भी जीत सकती है। अगर शिफ्ट नहीं हुआ, एक तरफ ही रहा वोट, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाटी भी मुकाबले में आ जाएं। लेकिन फिर वो 2014 के जसवंत सिंह जी के चुनाव की बात लोग करते हैं और कहते हैं कि जसवंत सिंह जी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी की। वो विदेश मंत्री, केंद्र के अंदर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री बड़े ओहदों पर रहे थे, बड़े वेल क्वालिफाइड आदमी थे। लेकिन जो ही 14 का चुनाव उन्होंने जसवंत सिंह जी ने लड़ा निर्दलीय, तो वो चुनाव हार गए थे। यानी निर्दलीय का लोकसभा चुनाव लड़ना तो आसान है, लेकिन जीतना इस क्षेत्र में इतना आसान नहीं बताया जा रहा है। बहरहाल चुनाव के जो परिणाम जो आएंगे वो मतगणना के दिन 4 जून को मालूम होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम फिर धर्माराम जी की दुकान पे हम जो बता रहे हैं कि धर्माराम जी ये हैं, और एक बार मुस्कुरा दीजिए थोड़े से, तो इनसे बात भी करना चाहेंगे। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो धर्माराम जी ये बता रहे थे भी कि मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ। जी धर्माराम जी, कुछ आपको इससे शेड्यूल कास्ट में होने का कोई लाभ भी मिला क्या सरकार का? लाभ तो बहुत थोड़ा, एक मकान बढ़िया हमारे, एक बाकी दूसरे तो क्या लाभ, मकान बना? हाँ, एक मकान बना सर, बाकी तो और क्या लाभ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बता रहे हैं कि हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर 5-6 बीघा ज़मीन इनकी खुद की है, बाकी पूरे परिवार का ये पीछे खेत है। और मतलब ये अपना रोटी रोज़गार इस दुकान से चला रहे हैं, अपनी ज़मीन से, अपने गांव से, अपनी ढाणी से बड़ी मोहब्बत है। काफ़ी चर्चाएं इनसे हमारी एपिसोड शुरू करने से पहले हुई हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।